गलती हुई होगी, लेकिन ऐसी क्या गलती कर दिया भाई जिसके लिए एकदम आप उसको पिंजरे में कैद कर दिया। सच्ची बात है कि जहां 140 करोड़ जिस देश की आबादी है, वहां मीडिया हाउस में बैठकर जो मीडिया का जो न्यूज परोसा जाता है, जनहित की बातें नहीं होती है। देखिए 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 देखिए, छात्र को क्लास नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रहा है, और यहाँ का वाइस चांसलर फॉर्च्यूनर पे घूमता है। अरे पढ़ा लिखा इंजीनियर के वाइस चांसलर दर्जनों बार बोला, तो वाइस चांसलर शब्द बोला तो बोला। पक्षता से भी कोई बात रख सकते हैं, और सरकार से कि आंख में आंख डालकर बात करना, प्रश्न करना, मौलिक बातों को पूछना, यही क्लेवर जिस व्यक्ति में है, रियल में वही जर्नलिस्ट है। अभी हमारे स्टूडियो में दो सज्जन मौजूद हैं, दो ऐसी विभूतियां मौजूद हैं। मौका है मनीष कश्यप सही या गलत। चैनल किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता है, हम अपनी राय रखते हैं और जनता की राय जनता तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, एक बार फिर मैं बता दूं, मैं हूं सुरेश मिश्रा, आप देख रहे हैं खाटे बिहारी। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, धर्मवीर पटवर्धन, पैसे से किसान और साथ ही साथ क्रिकेट से जुड़े लोग हैं, जबकि दूसरे हैं एक विद्यार्थी। तो आइए बात करते हैं मनीष कश्यप जी के बारे में। सर, आपका क्या राय है, मनीष कश्यप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत? नहीं, मनीष कश्यप जो कर रहे थे वो तो बिल्कुल सही। मनीष कश्यप आज के दौर में जब पूरे देश यह कह रहा पूरा देश कि सारी मोदी मीडिया सब मीडिया बिक गया है भाजपा के हाथों, मोदी जी के हाथों, अमित शाह के हाथों, वैसे समय में मनीष कश्यप डंडा लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर कच्छ तक घूम करके लोगों की आवाज को सामने ला रहा हो, वैसे बोलने वाले शेर और बहादुर बच्चे को हम आप पिंजरे में कैद करके ये कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है। गलती हुई होगी, इस पर मेरा ये नहीं है, उस पर मेरा कोई ये नहीं, गलती हुई होगी, लेकिन ऐसी क्या गलती कर दिया भाई जिसके लिए एकदम आप उसको पिंजरे में कैद कर दिए। मैं उसके कार्यों का समर्थन करता हूं। सर, आखिर कोई ना कोई मुद्दा था जिस वजह से आज मनीष कश्यप पे ये लांछन लगे और आप वो वहां तक पहुंचे। उस मुद्दे की बात अगर की जाए, वहां पे आप कितना सही पाते हैं मनीष कश्यप को? देखिए सुरेश जी, मनीष कश्यप की एक ही गलती मैं मानता हूं कि पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए वो बिहार की सरकार को चैलेंज करते बैठे। पत्रकार का काम सरकार को चैलेंज करना है, सरकार को सुझाव देना है, सरकार को उन कमजोरियों से अवगत कराना है। वैसी जगह वैसी चीजें जो सरकार के नजर के सामने नहीं आ रही है, उसको सरकार के सामने पेश करना होता है। मनीष कश्यप ने सरकार को धमकी देने का काम कर दिया। इसकी मैंने निंदा नहीं करता, राजनाथ सिंह के स्टाइल में निंदा नहीं करता हूं। अगर मेरे सामने वैसा पत्रकार हो तो एक दो झापड़ लगाने की भी बात सोचता हूं, ऐसी भाषा के लिए, इस तरह की गतिविधि के लिए। अदरवाइज मनीष कश्यप ने जो काम किया है, कुछ काम ऐसे भी हो उसके हैं जिसके लिए मैं उसके चरणों में बीच जाना भी अच्छा समझूंगा उस नौजवान के। सर, एक गलती ही पूरे चारित्रिक दोष का कारण बनती है। आपने 100 अच्छे काम किए और समाज में एक बुराई आई तो आपके सारे अच्छे काम खत्म हो जाते हैं। क्या ये कार्य जो हुआ था आपके नजर में बुरा नहीं था? नहीं, किस काम की बात आप कर रहे हैं? जो अभी आपने कहा सरकार को चैलेंज किया, तथाकथित जो भी हुआ, सरकार के वो चैलेंज करना, गिरा देने की धमकी देना, इसको मैं एकदम गलत मानता हूं, एकदम गलत मानता हूं। आपको क्या लगता है चौथे स्तंभ की जो भूमिका है, चौथे स्तंभ में अमूमन जो जनता है वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया करती है, लेकिन एक जो क्रांति आई, उस क्रांति में यूट्यूब भी आया, सोशल मीडिया आई। इस क्रांति का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी तो कह सकते हैं। नहीं, दुरुपयोग तो हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप जो है जिस स्टाइल में काम कर रहा था, लोगों तक जैसे पहुंचता था, उसकी बात को लोगों तक कुछ मैंने उसको ये भी देखा है कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल वाला चला, उसका पीछा करके रोकता है, कहता है कि तुम इतना बेहुदा हो, तुमको ये अकल नहीं है, तुम पता है तुम मरोगे तो कितने को रुलाओगे। तो ये कहने का शब्द इसके उससे चाहे जितने गलत हो जाए, शब्द के पीछे का जो भाव था वो गलत नहीं था। सर, इसी बात को मैं कह रहा हूं, जो शब्द है, हम समाज में रहते हैं, समाज के बीच कार्य करते हैं और आपके 100 फॉलोअर्स हैं, 100 लोग आपको देखते हैं और आपके शब्द होने चाहिए, वो गरिमामय होने चाहिए। आज रवीश जी ने खुद का अपना खोला हुआ है, रवीश जी की भाषा को देखिए, या श्वेता सिंह जी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, प्रभाकर मिश्रा जी भी आते हैं, उनके भाषा को देखें, मर्यादित शब्द बिल्कुल होना ही चाहिए। पत्रकारिता जो है अमर्यादित नहीं होनी। आपको नहीं लगता कि मर्यादा का हनन हुआ? नहीं, यहाँ यही नहीं, मैंने कई जगहों पे उसकी मर्यादा की हनन देखी है, मैंने देखा है। उसका छपरा में एक उसका वीडियो मैंने देखा था मनीष कश्यप का,
जिसमें वो बोल रहा है बंदा कि देखिए 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 देखिए, छात्र को क्लास नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रहा है, और यहाँ का वाइस चांसलर फॉर्च्यूनर पे घूमता है। अरे पढ़ा लिखा इंजीनियर के वाइस चांसलर दर्जनों बार बोला, तो वाइस चांसलर शब्द बोला तो बोला पता चला कि उसी समय उसको देखना शुरू किए थे। कोई बोला कि वो इंजीनियर है, बीटेक किया हुआ है, वो जो ज्योतिबाई फुले इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से, इंजीनियर है और वाइस चांसलर वाइस। तो थोड़ा लगा कि इसका मतलब ये हुआ, हमको ये जो लगा कि वो व्यक्ति को प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ी सी कमी है, व्यवहारिक ज्ञान की थोड़ी सी कमी है। अदरवाइज उसकी कर्मनिष्ठा पे, उसकी कार्य क्षमता पे, उसकी ऊर्जा पे, उस पे हमको कोई संदेह नहीं है। सर आप ही की बात पे आते हैं। अभी आपने कहा वाइस चांसलर, जो वाइस चांसलर वो कह रहे थे वाइस चांसलर साहब फॉर्च्यूनर पे घूमता है, ये घरमा में शब्द तो नहीं थे कितने बड़े ओहदे पे बैठे व्यक्ति के लिए? नहीं, अगर ओहदा बड़ा हो, आपका कर्म छोटा हो, तो उनको दिया जाना चाहिए। उसमें रेलाई में कोई दिक्कत नहीं है, उसका हमको कोई आपत्ति नहीं है। मनीष कश्यप के रेलाई से हमको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन रेलाई का भी एक मर्यादा है, शब्दों की मर्यादा है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ वाइस चांसलर साहब को फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं भी कह सकते थे। घूम रहे हैं ही बोले थे वो, नहीं फॉर्च्यूनर पे, वाइस चांसलर फॉर्च्यूनर पर घूम रहे हैं, वही नहीं, उसमें नहीं था, वो आदर्शक ही शब्द था। लेकिन हम सब वाइस चांसलर की बात बोले थे, पढ़ा लिखा वाइस चांसलर कैसे बोल सकता है? धन्यवाद सर। ये पटवर्धन साहब थे, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के फॉलोअर दिख रहे हैं। इनका मानना है कि कुछ ना कुछ जगह पे मनीष कश्यप जी गलत थे, लेकिन उनके कार्यकलाप, उनके कार्य की शैली बहुत अच्छी थी। आइए बात करते हैं दूसरे सज्जन से जो विद्यार्थी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामना है, बधाई है कि आपने समय दिया कुछ कहने के लिए। तो साहित्य, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और जवान कभी भी सरकार के चापलूस नहीं होना चाहिए, उसकी जूतियों के सेवक सेविका नहीं होनी चाहिए। उसी कड़ी में अगर आप मनीष कश्यप को जोड़िएगा, जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते थे या जनमानस आरोप लगाता था कि आज मोदी मीडिया और गोदी मीडिया हो गया। आज सच्ची बात है कि जहां 140 करोड़ जिस देश की आबादी है, वहां मीडिया हाउस में बैठकर जो मीडिया का जो न्यूज परोसा जाता है, जनहित की बातें नहीं होती है, प्लांटेड बातों को रखा जाता है। वैसी स्थिति में एक आंदोलन खड़ा करने वाला कोई यदि पत्रकार निकला, भले आप पत्रकार की सही संबोधन नहीं करिए, पत्रकार उसको मत मानिए, लेकिन जो पत्रकारिता का जो उसने काम किया वो मिसाल खड़ा किया है। तो आप किसी को शरीर, जैसे अभी पटवर्धन सर कह रहे थे कि उसके कार्यकलाप से हम सहमत थे, ऐसे कई 62 लाख उसके सब्सक्राइबर है एक चैनल का, तो 62 लाख तो कार्यकलाप से सहमत थे। भावना और भाव दो चीजें हैं, और तीसरी भाषा। तो भावना और भाव दोनों मनीष कश्यप के सराहनीय था। भाषा के हम भी आलोचक हैं, भाषा में सौम्यता होनी चाहिए, सहजता के साथ, और बगैर कोई पक्ष और विपक्ष से हम निष्पक्षता से भी कोई बात रख सकते हैं। और सरकार से के आंख में आंख डालकर बात करना, प्रश्न करना, मौलिक बातों को पूछना, यही क्लेवर जिस व्यक्ति में है, रियल में वही जर्नलिस्ट है। आप उसको दबाने की कोशिश कर लीजिए, तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, एक मनीष कश्यप दब सकता है, टूट सकता है, लेकिन 140 करोड़ में बहुत मनीष कश्यप छिपा हुआ है, बहुत छिपा हुआ है। पत्रकार एक ऐसा शब्द जो सुनते ही लोगों के जहन में गुदगुदी से पैदा होती है, खबर लाएगा। एक ऐसा पत्रकार जो घर से, गलियों से खबर लाता है और आप तक पहुंचाता है। पत्रकार का मतलब होता है कि आपको सही सूचनाएं प्रदान कर देना। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि हमारा जो काम है, लेकिन देखिए, हम समझ गए आप जो कहना चाह रहे हैं कि पत्रकारों का काम है कि एक मिरर का काम करे, जो समाज में हो रहा है उसी को प्रस्तुत कर दे। डायरेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पत्रकार का नहीं है। लेकिन जब पूरा सिस्टम गूंगी बहरी हो जाएगी तो कौन डायरेक्ट करेगा, या बताइए। जब सरकार नहीं सुनेगी, सरकार में सिस्टम नहीं सुनेगा, जब शिक्षक नहीं सुनेंगे, जब बीओ नहीं सुनेगा, जब डीओ नहीं सुनेगा, जब इंजीनियर काम सही नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप सब गूंगे और बहरे हो जाएंगे, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन सुनाएगा, कौन बोलेगा, कौन ऊंच चेकेगा? किसी न किसी को तो आगे आना होगा। या तो आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आइए आगे,
या तो आप एक पत्रकार के रूप में आइए, किसी न किसी को आगे आना होगा। आप मनीष कश्यप को देखने की दृष्टि, जिसकी जो नजर है उस दृष्टिकोण से देखे। पत्रकार की नजर से यदि किसी को देखना है तो पत्रकार की नजर से देखे। कोई एक्टिविस्ट की नजर से देखना चाहता है तो एक्टिविस्ट की नजर से देखे। ये लोकतंत्र में संविधान के जिसका आप हवाला देते हैं बार बार, वही संविधान हमें अधिकार देता है। क्या एक पत्रकार एक्टिविस्ट नहीं हो सकता है क्या?